दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अज्ञानता नेक्टर टॉक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो विषय है वो है जागो हिंदू जागो। दोस्तों सर्वप्रथम तो ये जानना जरूरी है कि हिंदू शब्द आया कहाँ से। ये हिंदुष्यते इति हिंदू, जिसका अर्थ है जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे वह हिंदू है। करोड़ों वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा के शब्द से हिंदू की उत्पत्ति हुई है, जिसका संधि विच्छेद करने पर हीन जमा दू यानी कि जो हीन भावना से दूर हो, और हिंदू स्वभाव से सरल और द्वेष रहित रहता है, यानी कि उसका किसी दूसरे को बिना तंग किए, बिना परेशान किए और बिना उसके कार्यों में हस्तक्षेप किए अपने जीवन को जीने की एक प्राकृतिक उसके अंदर संस्कृति है या प्राकृतिक एक उसका गुण है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हिंदू भाइयों पे सदियों से उत्पीड़न या अत्याचार होते आए हैं। मुगल काल में मुगलों ने और आधुनिक काल में अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के बाद 2014 तक भारतवर्ष में जो भारत की शासक पार्टियां रही उन्होंने इन पर अनेकों अत्याचार और इनके उत्पीड़न किए हैं, और हिंदू सहज स्वभाव में उन सभी उत्पीड़नों और अत्याचार को सहता रहा। और इसको मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि हिंदू किस तरह से अत्याचार को सहता है और आगे बढ़ता चला जाता है। एक बार एक राजा ने एक समतल सड़क के ऊपर एक पुल का निर्माण किया, जबकि उस पुल की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां से कोई नदी, कोई नहर, कोई नाला या कोई रेलवे क्रॉसिंग या कोई दूसरी रोड का क्रॉसिंग नहीं था। वो खामो खां का एक पुल बनाया, और राजा वहां की प्रजा का उसके बारे में क्या विचार हैं या क्या हस्तक्षेप है या वो कैसा अपना व्यवहार उसके प्रति दर्शाते हैं या उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये चेक करना चाहता था। और इसके लिए उसने उस पुल के पास एक सुझाव पेटिका लटकवा दी और उस पर लिख दिया कि जिसका भी जो सुझाव है, जिसकी भी जो कोई आपत्ति है, वो लिखकर इस पत्र पेटी में डाल दे। काफी समय बीतने पर भी राजा को उसमें कोई पत्र नहीं मिला। फिर राजा ने एक कदम और आगे उसमें बढ़ाया। उसने क्या किया, उस पुल के ऊपर से गुजरने वाले, चाहे वो पैदल हैं, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो दुपहिया वाहन है, चाहे चार पहिया वाहन है, यानी कि जो जैसे भी साधनों से उससे गुजरना चाहता है, उन सब के ऊपर 1 रुपये से लेके 5 रुपये तक का कर निर्धारित कर दिया। अब लोग उस पुल के ऊपर से गुजरते हुए वो कर अदा करते थे और पुल को पार कर लेते थे। जब इस काम के बाद भी कोई प्रतिक्रिया पब्लिक से नहीं आई और ना ही कोई आपत्ति आई, तो राजा ने एक और अत्याचार बढ़ाया। उसने अपने 2 कर्मचारी पुल के दोनों किनारे पर लगा दिए कि जो भी जिधर से पुल पे चढ़ेगा वो जितना कर अदा करेगा उसके सर में वो कर्मचारी उतने जूते मार देगा। ये सिलसिला भी चलता रहा और इस पर भी लोगों ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। इसके बाद जब राजा ने देखा कि कोई आपत्ति नहीं उठा रहा है, तो वो मौन इसी तरह चलता रहा कि देखते हैं जनता कब तक इसको सहन करती है। धीरे धीरे 5 वर्ष का समय बीत गया। 5 वर्ष बाद एक रोज राजा के कर्मचारी उस पत्र पेटिका से एक लिफाफा लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। राजा आश्चर्यचकित होता है कि अब 5 साल बाद किसने इतनी हिम्मत दिखाई है जो इस पर आपत्ति या कोई सुझाव देना चाहता है। जब राजा ने वो अपने दरबार के अंदर पत्र पढ़ा, तो उस पत्र के अंदर एक महोदय ने लिखा था कि राजा साहब, आप पुल के ऊपर जो जूते मारने वाले कर्मचारी हैं, कृपया उनकी संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि पुल पर जूते लगवाने की जो प्रतीक्षा पंक्ति है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और उसमें हमारा काफ़ी समय लगता है, जिसकी वजह से
हमें अपने कई आवश्यक कार्यों को करने में विलंब होता है या हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस बात से राजा ने ये समझ लिया कि ये जनता है और ये जनता इसको जैसा चाहो वैसा रह सकती है। बिल्कुल इस कहानी से मिलती जुलती कहानी मेरे हिंदू भाइयों की है, और वो भी 2014 से पहले अनेकों तरह से अपनी जो उनके उत्पीड़न होते रहे या उन पर जो अत्याचार रहे होते रहे उसको सहन करते रहे। किसी तरह 2014 में भारत के सनातन धर्म का उद्धार करने वाला एक शासक आया, जिसने सनातन धर्म के बारे में कुछ कुछ अच्छे स्टेप लेने शुरू किए, जिससे कुछ लोगों को बेचैनी और परेशानी हुई है। लेकिन मैं हिंदू भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव सब भूल जाएं और एकजुट होकर इस शासक का साथ दें, ताकि सनातन धर्म का अच्छे से और हिंदुओं का अच्छे से उद्धार हो सके। और साथ ही साथ आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, यानी कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं, जो संचार के माध्यम हैं, उनका पूरा इस्तेमाल कीजिए। जन जन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और एकजुट रहिए। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय अध्यांता। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।